जय गुरुदेव। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने ना कुछ और अप्सरा साधना के ऊपर ही कुछ ऐसे तथ्यों को प्रकट करता हूँ कि जिनसे ना कुछ लोग भ्रमित हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। अभी मुझे किसी ने पूछा था, और क्या एक ने नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने मुझसे पूछा है। और क्वेश्चन भी ऐसा है कि शायद पता नहीं उनको कहाँ से मतलब ये सब चीज़ें मालूम हुई हैं, ये तो खैर मैं नहीं जानता, पर हो सकता है कि यूट्यूब से ही उनको पता लगा होगा। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे, मुझे ये वीडियो बनाने पर फिर से मजबूर कर दिया कि मैं आपको बताऊं। तो देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और इस विषय पर बात करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। अगर स्किप करेंगे तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे, व्हाट्सएप पर पूछेंगे, तो यार मैं उन सब चीज़ों का बार बार जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा व्यस्त हो जाता हूँ। तो उस स्थिति में कई बार जवाब मिलने में आपको थोड़ा लेट भी हो जाता है। और एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि हमारा एक दूसरा चैनल है तंत्र और अप्सरा विज्ञान के नाम से, प्लीज़ उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इसी तरह से आध्यात्मिक जानकारियाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी उस पर भी। ठीक है, तो आइए मैं अब आपको उस विषय पर ले चलता हूँ। देखिए, मुझसे ना कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर आप अप्सरा साधना करेंगे तो हमारे परिवार को या हमारे घर परिवार को मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ यार यहाँ पर कि आपको, पहली बात तो मैं ये नहीं जानता कि आपको ये सब जानकारियाँ कहाँ से मिल रही हैं। अप्सरा साधना के विषय में जिन लोगों को लेस मात्र भर भी जानकारी नहीं है ना, वो भी अप्सरा साधना के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और बस एक व्यक्ति ने, किसी ने एक टॉपिक डाल दिया तो यार उसी टॉपिक पर पता नहीं कितनी वीडियोस आने लगती हैं फिर। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वास्तविकता में है क्या चीज़ ये। सिर्फ उनको वीडियो बना करके और बस अपलोड करने से मतलब है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि घर परिवार को नुकसान होगा या नहीं होगा। देखिए भाई साहब, ये अप्सरा साधना है और सौम्य साधना है ये, तो इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि साधना आप कर रहे हो या घर परिवार वाले कर रहे हैं। भैया, साधना तुम कर रहे हो और वो भी सौम्य साधना कर रहे हो, तो घर परिवार को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब सुन लो क्यों नहीं होगा। क्योंकि पहली बात तो ये कि सौम्य साधना है ये कोई तांत्रिक साधना या फिर वामाचार की साधना नहीं है। और अगर ये वामाचार और तांत्रिक साधना होती भी तो आपको घर पर करने के लिए कोई नहीं बोलता। हमेशा वो साधनाएं घर से दूर की जाती हैं। अब रही बात अनुभव की, तो अब अगर आप साधना कर रहे हो तो घर परिवार वाले तो साधना नहीं कर रहे ना भाई, बुला तो आप रहे हो उनको, तो फिर वो आपसे मतलब रखेंगी या घर परिवार वालों से मतलब रखेंगी, बताओ पहले मुझे। वो घर परिवार वालों से उनका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ आपसे संबंध है, क्योंकि आप उनको मित्र रूप में बुला रहे हो। तो सिर्फ आपसे ही तो वो किसी, अगर आपके पास आती हैं तो वो तो एक प्लस पॉइंट है ना भाई। अगर आप साधना कर रहे हो और आपको एक तरफ कहते हो कि अनुभव नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ जब आपको अनुभव होने लगते हो तो फिर कहते हो कि यार घर परिवार वालों को नुकसान ना हो जाए। भैया, ये डर कहाँ तक रहेगा। अगर डर है माइंड में तो साधना के क्षेत्रों में आना ही बेकार है। फिर आप अगर डरोगे तो साधना के क्षेत्र में आना नहीं चाहिए आपको। अगर साधना के क्षेत्र में आ रहे हो तो फिर आपको डर तो निकाल करके एक साइड रख दो। आप सोच के चलो कि आपको डर बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। अरे जब वो आएंगी, अब पता लगा कि यार
इधर से किसी ने टच कर दिया, तुम साधना करके माला जप रहे हो और पता लगा कि किसी ने तुम्हें टच किया है और तुम एकदम से घबरा गए, या इधर उधर कहीं से चारों तरफ तुम्हारे कोई हवा घूम रही है और फिर तुम एकदम से घबरा गए, तो भाई फिर बुला क्यों रहे हो? अरे जब तुम बुला रहे हो तो वो आएगी, और जब आएगी तो उसका अनुभव तो होगा ही होगा, और फिर तुम उसको डर जाओगे। तो भाई पहली बात तो ये कि इस साधना में घर परिवार वालों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, और ना ही तुम्हें किसी तरह का नुकसान है। जो ये कहते हैं कि जीवन बिगड़ जाएगा या फिर अप्सरा साधना करने से ये परेशानियां हो जाएंगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सौम्य साधना कर रहे हो, आप कोई उनको गाली दे करके नहीं बुला रहे हो, आप कोई उनको शराब दारू मांस मच्छी नहीं खिला रहे हो, ठीक है। आप जो साधना कर रहे हो घर में कर रहे हो, उनको मित्र बोल के कर रहे हो, और मित्र बोल के जब तुम कर रहे हो तो फिर यार मित्र कैसे तुम्हारा नुकसान कर सकता है? इस जो आपका समाज है, जो ये दुनिया है, अगर कोई व्यक्ति आपका मित्र है तो वो तो आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, लेकिन जो पारलौकिक शक्तियां हैं, जो इतर योनि की शक्तियां हैं, शक्तियां कभी विश्वासघात नहीं करती हैं। हाँ, वो इतना जरूर करती हैं कि साधक मेरी साधना ना करे, भाई जिससे कि मुझे इसके मित्र ना बनना पड़े, मैं इसके बंधन में ना आ जाऊं, उसके लिए वो आपको, आपके पैरों में दर्द होगा। जब आप बैठोगे तो आप सोचोगे यार कि 5 माला तो मैं निकाल लेता था, लेकिन मुझे तो 5 माला में ही मेरे पैर दुखने लगे हैं, मेरी कमर में दर्द होने लगा है। तो वो शक्तियां आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत आपसे, आपके ऊपर मतलब ऐसा प्रेशर डालती हैं जिससे कि आप उनकी साधना छोड़ दो। अब ये अनुभव हो गए हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये अनुभव है आपके। और दूसरा, आपके पास कोई आया, कोई हल्की सी फुंकार लगी कि जैसे फुस फुस की आवाज़ हुई और आप डर गए कि अरे नहीं नहीं, पता नहीं साधना में तो बहुत बुरा होता है, इसमें तो यार, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। अरे भैया, जब साधना क्षेत्र में आए हो तो फिर क्यों डर रहे हो? वो बिगाड़ेगा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, आपको मारेगी नहीं। हाँ, लेकिन आपको इतना तो समझना चाहिए कि जब वो आएगी तो फिर आपको अनुभव तो होगा ना कि वो आई है, और जब वो नहीं आएगी तो फिर आपको अनुभव ही नहीं होगा, फिर साधना किस बात की है? तो यार ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो कि घर परिवार वालों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी। घर परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। घर परिवार वाले आराम से सोएं और आप साधना करो। आपके साथ घुंघरूओं की आवाज़ भी आएगी, आपको टच भी होगा, ऐसे भी लगेगा कमरे में कोई घूम रहा है, क्योंकि जब तुम बुला रहे हो, प्रत्यक्ष के लिए मंत्र बोल रहे हो कि प्रत्यक्ष भाव, तो फिर आएगी, और आएगी तो आपको पता भी लगेगा कि हाँ आई है, हवा की तरह घूमेगी भी। तो फिर डर किस बात का? अरे वो है तो स्त्री, एक दैवीय शक्ति है, फिर डरना किस बात का है? आप एक तरीके से उसको प्रेम से बुला रहे हो, फिर आप उसको डर भी रहे हो, और फिर वो पता क्या समझेगी कि ये एक तरफ तो मुझे प्रेम से बुला रहा है, एक तरफ मुझसे डर भी रहा है, तो फिर मैं क्यों आऊं? मैं आती ही नहीं फिर। तो फिर आप कहोगे अनुभव नहीं हो रहे। तो भैया डर वर निकाल दो और साधना करो। कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का भी कोई डर मत लगाओ अपने माइंड में, और ना ही किसी तरह की कोई आपके साथ में घटना होगी। विधि, मैं एक और नई विधि आपके लिए डेवलप कर रहा हूं, और उस विधि से अगर मैं दूंगा वो विधि सभी को, जिनको चाहिएगी उनको मैं वो विधि दूंगा, जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं उनको दूंगा, और आप उस विधि से करना। ये विधि तो है ही है, लेकिन मैं कुछ और भी नए तरीके से जो मैं आपके लिए बना रहा हूं, उससे आप भी करना। फिर देखना आप कि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।